जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक का प्रश्न है, नाम जप से मन बार बार हटकर भोगों में क्यों चला जाता है? इसका कारण है विक्षेप, इंद्रियों का असंयम और भोजन में अति। साधना में सबसे पहले संयम चाहिए। अगर भोजन सात्विक और अल्प होगा तो चित्त शांत रहेगा। अगर भोजन अधिक होगा, चाहे सात्विक ही क्यों न हो, तब भी तमोगुण बढ़ेगा और भजन रुक जाएगा। यही कारण है कि उपवास के दिन भजन अधिक सरस होता है। याद रखो, दूध, घी, खीर सब पवित्र हैं, पर मात्रा से अधिक ले लिया तो वही रजोगुण तमोगुण को बढ़ा देंगे। भोजन से शरीर का पोषण होता है, नाम जप से आत्मा का पोषण होता है। जीवन रूपी गाड़ी का ब्रेक है संयम। हर समय देखो किस इंद्रिय का वेग प्रबल है। नेत्र, रसना, वाणी, उदर, इन पर ब्रेक लगे बिना भजन संभव नहीं है। भोजन को भोग मत मानो, उसे प्रसाद मानो। प्रिया जी का प्रसाद, विनम्रता एवं संतोष का अभ्यास। यदि स्वाद के लिए भोजन लोगे तो भजन में रस नहीं आएगा। महापुरुष कहते हैं, भजन करने वाले का हर्ष भोजन देखकर नहीं, नाम जप से होना चाहिए। अल्प आहार करने का क्या फल होता है? चित्त शांत होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, एकाग्रता बढ़ती है और नाम में रस मिलता है। ज़्यादा भोजन करने से इंद्रियां खुली छूट जाती हैं। तभी कहा गया है, यानी भूख लगे तो साधारण रूखा सूखा खाओ, पर इंद्रियों को उकसाओ मत। वैराग्य का अर्थ है रस में डूबना, इंद्रियों की मांग पूरी ना करना, सब कुछ प्रभु को अर्पित करना। गृहस्थ में भी अगर भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करें तो वही विरक्त की गति पा सकता है। हम सब आनंद सागर में हैं, पर जल में मछली जैसे प्यासे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की प्यास बुझाने में लगे हैं। जब आहार संयमित होगा तभी नाम में डूबकर असली आनंद मिलेगा। भजन का सबसे बड़ा शत्रु है अल्प संयम। भजन का सबसे बड़ा सहायक है अल्प आहार। यही साधक का असली तप है। निष्कर्ष है, अगर भोजन सात्विक और अल्प है तो मन विक्षेप से बचेगा, नाम जब सरस होगा, भजन की तन्मयता बढ़ेगी। साधना का पहला सोपान है आहार संयम। पहला सोपान है आहार संयम। जो व्यक्ति बार बार प्रभु का नाम जपता है, उसके जीवन में स्वतः ही प्रभु की अहेतुक कृपा उतरती है। नाम स्मरण से प्रभु का सौहार्द और दुलार भक्त को मिलता है, जिससे उसका हृदय निश्चिंत होता है। उज्ज्वल प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब मन निरंतर भगवान की स्मृति में स्थित हो। यह कृपा और प्रेम अचानक नहीं आते, निरंतर नाम जप के अभ्यास और धैर्य से फलित होते हैं। नाम स्मरण एक बीज की तरह है, आज बोया जाए तो समय के साथ वृक्ष बनता है। नाम जप साधना में सरल है, परंतु उसका फल अमूल्य है। स्मरण करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता, स्वयं प्रभु उसके समीप रहते हैं। स्मृति से मनोबल और आत्मबल दोनों का विकास होता है। जितना नाम स्मरण बढ़ता है, उतनी प्रभु की उपस्थिति जीवन में स्पष्ट होती है। नाम स्मरण ही जीवन के दुखों से पार करने का सबसे सशक्त उपाय है। अहंकार रखने वाला भक्त प्रभु की कृपा का अधिकारी नहीं बनता। जितनी दीनता हृदय में होगी, उतनी कृपा स्थायी रूप से टिकेगी। दैन्यता का अर्थ है स्वयं को शून्य मानकर प्रभु को कर्ता स्वीकारना। अहंकार ही सबसे बड़ा अवरोधक है, जो प्रेम और आनंद का रास्ता रोकता है। भक्ति का रस वही पाता है जो अपना अस्तित्व प्रभु में खो देता है। स्मरण में अहंकार धुल जाता है और आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखता है। कृपा का पाचन केवल विनम्रता और नम्रता से संभव है। संसार के सारे साथी क्षणिक हैं, कोई स्थायी नहीं है। जब तक गुण हैं, लोग साथ हैं, गुण घटते ही सब दूर हो जाते हैं। संसार में कोई किसी का नित्य साथी नहीं, सब स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं। एकमात्र भगवान ही नित्य साथी हैं। जन्म से मृत्यु तक केवल प्रभु ही साथ रहते हैं। संसार के रिश्ते शरीर तक सीमित हैं, आत्मा का साथी केवल भगवान है। सबका अंत मृत्यु है, यह निश्चित सत्य है। जो जन्म लेता है वह नाशवान है, केवल प्रभु अजन्मा और शाश्वत है। इसलिए
असली आश्रय केवल भगवान है, संसार नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। स्मरण का केंद्र केवल भगवान होने चाहिए, ना कि वस्तुएं और लोग। बार बार स्मरण से मन की सारी वृत्तियां प्रभु के आकार की हो जाती हैं। स्मृति ही साधना का मूल है। बिना स्मृति सारी साधना अधूरी है। नाम जप से विषय स्वतः छूट जाते हैं। स्मरण से मन में शांति और निश्चिंतता आती है। विषयों का चिंतन मनुष्य को निर्बल करता है। प्रभु का चिंतन मनुष्य को अपराजय बना देता है। भजन बल इतना है कि असंभव भी संभव हो जाता है। निरंतर नाम जप से वासनाएं धीरे धीरे जलकर नष्ट हो जाती हैं। भजन की रुचि सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे पाना चाहिए। जब भक्त भजन करता है तो पुराने विकार और वासनाएं जलने लगते हैं। इस जलन से मन को प्रारंभ में अशांति होती है। यह शुद्धिकरण का लक्षण है। घबराना नहीं चाहिए। धैर्यपूर्वक जप जारी रखने से विकार पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध मन में ही प्रभु की कृपा और प्रेम स्थायी रूप से ठहरते हैं। कृपा तभी टिकती है जब हृदय में दैन्यता बनी रहती है। अहंकार कृपा को वापस लौटाता है। जब तक ममता केवल प्रभु में नहीं होती, हर्ष विषाद आते रहते हैं। स्मरण से प्रभु ऋणी हो जाते हैं। वे सोना चांदी नहीं, केवल अपनापन चाहते हैं। जीवन का परम लक्ष्य यही है कि अहंकार और ममता प्रभु को समर्पित कर निरंतर स्मरण करते हुए प्रेम में भजन जीवन जिया जाए। जय श्री राधे।